हेलो गाइस। गाइस अभी आज है मूवी। Go, 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 go. हेलो एवरीवन। मूवी अलाइव होनेस्ट रिव्यू से पहले चलिए देखते हैं एक छोटी सी जर्नी वीडियो कंप्लीट वॉच करना, तभी मज़ा आएगा। Get ready. I'm a king, but I pop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man. मूवी अलाइव 5 इंटरनेशनल एक्सपो मोबाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मेला, जिसकी पोस्ट मैं ऑलरेडी 9 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे शेयर कर चुका था। तो पोस्ट कर दिया था तो जाना तो बनता है ना बॉस। लास्ट मोमेंट पे याद आया अपने मेंबर्स के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो हमने डिसाइड किया ज़ुबैर मोबाइल टी शर्ट्स गिफ्ट करेंगे। टी शर्ट्स प्रिंट करवाई, बैग को पैक किया और रख दिया कल के लिए। और कल सीधा हमें बैग उठाना है और यहाँ से निकल जाना है। तो बस थोड़ी सी प्रिपरेशन करके हम निकलने ही वाले थे मूवी अलाइव इवेंट के लिए। पता चला कि वहाँ पे लाइन बहुत लंबी है। एक छोटी सी व्हाट्सएप पे वीडियो आई थी और उस वीडियो में गेट नंबर 10 के बाहर बहुत लंबी लाइन थी। और लाइन को देख के हमने फ़िलहाल के लिए इरादा बदल दिया कि अब हम थोड़ा रुक के जाएंगे। थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर सोचा कि निकल पड़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो हम निकल गए सीधा मूवी अलाइव इवेंट की तरफ, यानी कि दिल्ली में भारत मंडपम की तरफ। गेट नंबर 10 पे गए, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन देखी। फिर बोला गया हमसे कि गेस्ट की एंट्री गेट नंबर 7 पे होगी। तो हम निकल पड़े गेट नंबर 7 की तरफ। गेट नंबर 7 की तरफ पहुँचे तो पता चला कि गेट नंबर 7 की तो एंट्री ही क्लोज्ड है। तो वहाँ पे गेस्ट, स्टॉल ओनर सब बाहर खड़े थे और किसी की भी एंट्री, वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच शायद हो चुका था, जिसकी वजह से किसी को भी एंट्री गेट नंबर 7 पे से नहीं दी जा रही थी। नहीं मिल पा रही थी। यहाँ पर हमें मिल चुके हैं कुशवाहा सर। कैसे हो सर? बढ़िया। यहाँ पर आए हुए हैं सर। अंदर ही नहीं जाने दे रहे, पता नहीं क्या नहीं दिक्कत जाने दे रहे? नहीं जाने। अरे सर, आपको कैसे नहीं जाने अरे देंगे? वापस अब जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आओ आओ, मैं बात करूंगा। क्या चक्कर अरे है? नहीं भाई, साले अच्छा। बेइज्जती कर रहे हैं, क्या मतलब है? बेइज्जती कराने थोड़ा भीड़ है क्या अभी वहाँ? है, भीड़ नहीं, अंदर नहीं है। अच्छा। बेइज्जती कराने थोड़ा ना है यहाँ पे यार। थोड़ी सी बातचीत और कॉल्स के बाद फाइनली गेट ओपन हुआ। अंदर एंट्री लेते ही मस्त वाइब्स, एक अलग लेवल की एनर्जी। फिर पता चला एंट्री कार्ड मैंडेटरी है। और एंट्री कार्ड पे लाइन देखने के बाद हमने सोचा कि भाई इस लाइन का सामना तो हम नहीं कर सकते। थोड़ी देर रुकने के बाद ही पता चला कि गेस्ट का रजिस्ट्रेशन कार्ड काउंटर अलग है, वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। फाइनली रजिस्ट्रेशन कार्ड पे रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा लिया हमने। कुछ अपने दिल के करीबी चाहने वाले लोगों से मुलाकात हुई। कुछ टी शर्ट जो हमने प्रिंट करवाई थी वो कुछ अपने चाहने वाले लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करी और चल पड़े स्टॉल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद हमने स्टॉल्स का एक राउंड लगाया और थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद सीधा वर्कशॉप में जाके बैठ गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको महेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। The very first luckiest winner, Mr. Mahesh. थोड़ी देर बाद वर्कशॉप एंजॉय किया, लोगों की तालियों के बीच थोड़ा फील लिया, मज़ा आया। और उसके बाद हमको लग गई भूख। तो गाइस मूवी अलाइव में हमारी आधी टीम अंदर है और आधी टीम, तम 3 लोगों को भूख लग रही थी तो हम आए हैं बाहर खाने के लिए। वहाँ पे खाने की भी इतनी लंबी लाइन थी। इवन खाना कितना महंगा था? बहुत ही ओवर प्राइस है। ये 2 समोसे 220 रुपीज के, 2 समोसे सिर्फ। तो भाई 100 रुपये का एक समोसा। और उसके बाद भी चलो खाने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन लाइन खाने के पीछे प्राइस के हिसाब से भी। तो अभी हम फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे, ऑर्डर हमने कर लिया है ऑनलाइन। तो खाना खाने के बाद कुछ और लोगों से मिले, टी शर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा और फिर पूरी टीम घर निकल गई। नेक्स्ट नाइट ट्रेनिंग मेंबर का मैसेज आया और उनको इग्नोर करना हमारी आदत नहीं है।
उनके एक मैसेज ने ही मजबूर कर दिया दोबारा इवेंट अटेंड करने के लिए, और इस बार सोचा कि क्यों ना सोलो एंट्री ली जाए। जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं इनको बिज़ी ही रहने दिया जाए और इनको छोड़ के अकेला ही जाया जाए। हेलो गाइज़ अभी आज है मोबिया लाइफ का सेकंड डे। आज मेरे को ना आना भी नहीं था, तो अभी मैं आया हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने एक मेंबर के लिए, क्योंकि मैं उसको बोल चुका था। तो मैं सीधा पहुँचा वर्कशॉप में, तो फिर से दिल के करीबी सारे चाहने वालों से मुलाकात हुई और मस्त आपस में हम सभी भाई बैठे इन्जॉय करा। उसी इन्जॉय के बीच F64 बॉक्स के विनर्स अनाउंस हो रहे थे जैसे प्रसाद बांटा जा रहा हो, और फिर राकेश भाइयों को मिला सीधा 1 लाख रुपए का चेक, सबसे ज़्यादा कूपन यूज़ करवाने के लिए। भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन राकेश भाई को हमारी तरफ से, एक पार्टी इनसे लेंगे। तो कल के स्ट्रेस के बाद सोचा थोड़ा सा इन्जॉय करा जाए, तो रोनी भैया मिस्टर टूल के फाउंडर, उनको स्टेज पे जाने से पहले हमने सोचा थोड़ी सी ट्रेनिंग करवा दी जाए, और हमने फेमस डायलॉग उनको रटवाना स्टार्ट कर दिया। मगर लाडले म्याऊ गो 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 गो। मिस्टर एपी से प्लीज आ जाइए। म्याऊ गो गो गो। नो गो गो नो No, go, go, go. Go. Done. नमस्ते। म्याऊ। Go, 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 go. Only go. No. Only go. नमस्ते। म्याऊ। Go. Go. Very nice. सब बढ़िया से चल रहा था, कुछ अच्छी वाइब थी, कुछ लोगों को बुरी वाइब्स भी थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड था, कहीं ना कहीं डाउट था कि हाँ कुछ ना कुछ तो होने वाला है, और कुछ चीज़ें पता भी थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए, यहाँ तक कि मोबिया लाइफ टीम के लिए भी। और एट द एंड वही हुआ। एक्सपेक्ट तो था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये होगा ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नॉलेज थी, लेकिन डायरेक्ट ये चीज़ होगी ये किसी को भी नहीं पता था। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, और मैं सबसे पहले जो माफी है वो अपने विजिटर, अपने प्यारे भाई, अपने दोस्त, अपने टीम, अपने परिवार, हर किसी से मांगता हूं और दिल से मांगता हूं, क्योंकि मैं मोबिया लाइफ से आज रिजाइन कर रहा हूं। तो ये देखते हुए परविंदर भाई, काकू भाई, वरुण भाई, अजय भाई, सबसे बात हुई, लेकिन सबके लिए ही ये अनएक्सपेक्टेड था। अब भले ही भाई देखो इस मैटर में मैं यहाँ पे कुछ भी अभी पूरी जानकारी ना रखते हुए मैं कुछ भी अपनी साइड से 1 वे या 2 वे में नहीं बोल सकता हूँ जब तक पूरी जानकारी ना हो। इट्स ओके, इट्स अ इंटरनल पार्ट, और इसको इंटरनल पार्ट ही रहने देंगे। छोड़ दिया, जीना छोड़ दिया, और तो और अपना घर परिवार, अपना कामकाज सब छोड़ दिया। तो मैं, मेरी जितनी भी टीम है उनका हक मैं किसी भी तरीके से नहीं चुका सकता। अगर मुझे मर के भी दोबारा जिंदा होना पड़ा तो मैं उनका आभारी रहूंगा, हमेशा आभारी रहूंगा। और लास्ट, मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे से आज के बाद कोई भी किसी भी तरीके का सवाल मोबिया लाइफ के बारे में ना करे। थैंक यू, धन्यवाद, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम लोग इस चीज़ को इस नोट पे नहीं ख़त्म करना चाह रहे थे, बट सिंस फिर भी मैं आपको बोलूँगी, हम एक ऐसी फैमिली का हिस्सा है और शायद हमें रहेंगे, वो चाहे किसी कंपनी के नाम से ना होकर, वो एक आपकी। मैं इस पे अभी फ़िलहाल के लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो सबके फेस उदास थे। अब जो हो गया उसको कोई नहीं टाल सकता, जो होना था हो गया। अब यहाँ पे सभी एंड होने के बाद सभी हम रेडी थे बाहर निकलने के लिए। मैं और अजय भाई और आधी टीम हम जाने लगे। बातचीत हुई, थोड़ा सा डिसाइड करा हमने कि लेट्स गो फॉर फूड, क्योंकि भाई सभी को भूख लग रही थी। फाइनली हम निकल गए खाना ढूंढने की तलाश में। सीपी पहुँचे। सीपी में आधे से ज़्यादा रेस्टोरेंट क्लोज थे और फाइनली वहाँ पे हमें सैंडोज मिला जो कि ओपन था। तो हमने डिसाइड करा कि यहीं पर ही खाना खाया जाएगा। खाना खाने के बाद एक फेमस डायलॉग याद आया, अगर लाइफ बैंड बजा रही हो ना तो नाच लेना चाहिए। और इस डायलॉग को हमने सीरियस ले लिया, तो नाच लेना चाहिए। नाच मेरी जान,
छोड़ के सारे किंतु परंतु मार चलांगे झूले गगन तू फिर क्या था, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लेने के बाद, कुछ लोगों को आपस में ड्रॉप करने के बाद सब अपने अपने रास्ते पे निकल गए। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। यही थी वॉइस ओवर करने के बाद एक छोटी सी वीडियो, और यहाँ पे कोई भी निगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स आ इंटरनल पार्ट, जो होना था हो गया। और कोई भी टिप्पणी मेरे ख्याल से पब्लिकली बेटर नहीं रहेगी किसी भी बिहाफ पे। पार्टनरशिप में और बाकी चीज़ों में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं सभी के लिए। सो गाइज फ्रॉम माई साइड वही सेम रिस्पेक्ट मेरे लिए, अजय भाई के लिए, ज़ुबैर ZS मलिक के लिए, काकू भैया के लिए, परविंदर जी के लिए, पूरी मोबिया लाइफ टीम के लिए, वरुण भाई के लिए, राकेश भाई के लिए, सभी के लिए सेम रिस्पेक्ट है। और किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी आपस में सपोर्ट की, सो मुझे ज़रूरत पड़ेगी आई गेस कि कोई भी मना नहीं करेगा। अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो हम मना नहीं करेंगे। सो गाइज़ अगर किसी को ये वीडियो बुरी लगी हो या कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल अजीब लगा हो, तो उसके लिए सॉरी फ्रॉम माई साइड। कुछ मोमेंट्स थे जो यूज़र्स तक आई गेस के आने चाहिए थे, वो आ गए। और वैसे भी फेसबुक पे जो भी कुछ हुआ है वो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो उसका कुछ कर नहीं सकते, भले ही मैं वीडियो डालता या नहीं डालता। बाकी मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो आपको अपने फेस के साथ अनकट वीडियो में दे सकूँ, डायरेक्टली वाली। क्या गलती रही होगी, क्या सिचुएशंस रही होगी, या जो भी कुछ पर्सनल टिप्पणी किसी पे भी ना करते हुए ऑनेस्ट रिव्यू कि क्या क्या लोगों को कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हुई होगी, वो मैं कोशिश करूँगा आप सभी को देने की। सो बाय, टेक केयर। यही थी एक छोटी सी वॉइस ओवर वाली वीडियो, और ये मेरी फर्स्ट वॉइस ओवर की वीडियो, मेरे को आदत भी नहीं है।